चल रहा है, रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था। तो योग्यता का यह मतलब हुआ कि जिसको करने से उसको उसका फल मिले वो उसका योग्य है। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। कहेंगे कि फला आदमी योग्य नहीं है, तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो हल्ला करेंगे कि ये लोगों के बीच में डिवीज़न पैदा करते हैं, लोगों को एक जैसा नहीं मानते हैं। तो हम लोग योग्यता का मतलब यह नहीं होता है कि तुम कमज़ोर हो, तुम मजबूत हो, वो नहीं। योग्यता का मतलब ये कि जो करने से जिसको फल मिलेगा वो उस चीज़ के लिए योग्य हुआ। जैसे कोई छोटा बच्चा बोले कि भाई मुझे 2 किलो दूध पीना है, तो दूध पिएगा तो वो नुकसान कर लेगा, अपना नुकसान करेगा, दूध का भी नुकसान करेगा, पेट का भी नुकसान करेगा, तो वह दूध पीने के योग्य नहीं है। योग्य का यह मतलब नहीं कि दूध न पिए तो उसका नुकसान होगा। उसी तरह से जो विवेकी है, जो विरक्त है, जो सम आदि गुण से युक्त है और जो मुमुक्षु है, उसको ही ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता है। इसका मतलब जिसको ये सब नहीं है उसको नहीं करनी चाहिए क्या? उसको सत्संग नहीं करना चाहिए, उसको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करना चाहिए। इसमें रामकृष्ण परमहंस जी से एक कोई संवाद हुआ, तो उनके सामने में किसी ने बोला कि महापुरुष के पास में जो अधिकारी होगा उसी को फायदा होगा, महापुरुषों के पास जो अधिकारी होगा उसको ही फायदा होगा। तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि बिना महापुरुष के पास गए हुए अधिकारित्व तो कैसे आएगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो इसका मतलब ये है कि ये योग्यता आप में न है तो भी लगे रहिए, क्योंकि लगे रहने से ही विवेक भी होगा, वैराग्य भी होगा, समाधि गुण संपत्ति भी होगी और मुमुक्षा भी होगी। ये कहने का मतलब है। अब देखिए, तो बोले क्या है साधन? तो साधनानि अत्र चत्वारि मनीषी कथितानि मनीषिभिः येषु सत्सु एव सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्ध्यति। ये इसको संधि के कारण हो गया है, इसको सत भी बोला जा सकता है। सतनिष्ठा ये सन्निष्ठा दोनों, यद अभावे न सिद्ध्यति। देखिए ये वेदांत में बार बार आएगा, आप लोगों को याद रखना है। उसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय, 4 तरह के साधन। साधन मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो होने के बाद ज्ञान होगा। कौन कौन साधन चतुष्टय हैं? तो बोले विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षा। अब इस साधन चतुष्टय में जो तीसरा नाम मैंने गिना है समाधि सटक संपत्ति, उसका भी फिर 6 विभाग है। 4 हो गए, 4 में जो तीसरा है उस तीसरा का 6 विभाग है। वो है सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये जो 6 हैं, इसकी मैंने कोई बनाई है लिस्ट, वो आप लोग को दिखाएंगे। अभी इसमें ये समझ लीजिए कि ये 4 साधन कहे गए हैं। 4 में जो तीसरा साधन है जिसको समाधि सटक संपत्ति कहते हैं। समाधि सटक संपत्ति क्यों कहते हैं? कि दैट इज अ सेट ऑफ 6 थिंग्स। 6 चीजें उसमें हैं एक साथ। तो तीसरा में फिर 6 चीज है और चौथा जो है वो मुमुक्षा है। तो बोले ये जिसमें रहेगा उसको ब्रह्मनिष्ठा होगी, और जिसमें ये नहीं रहेगा उसकी ब्रह्मनिष्ठा नहीं होगी। ये बात है। अब इसमें मेरा ये कहना है कि इस चीज को मुझे मानने में बहुत वर्ष लग गए। मैं इस चीज को नहीं मानता था, क्योंकि जो लोग परंपरा से वेदांत नहीं पढ़ते हैं, जैसे वेदांत के बारे में सुना कि वेदांत का मतलब होता है ये अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, तो वहाँ पर तो ये चीज़ें आ नहीं पाती है। और वेदांत की जितनी भी पुस्तकें हैं जो शंकराचार्य भगवान के द्वारा लिखित है या उसकी परंपरा में जितने भी शास्त्र हैं, उस सब में इस साधन चतुष्टय की चर्चा की गई है। तो मुझे लगता था कि साधन चतुष्टय की क्या ज़रूरत है, ये तो बस वैसे ही चीज़ है। और पहले मालूम भी नहीं था, और बाद में जब सुना तो मैं सोचा कि ये कोई मतलब ऐसी ही बात है।
लेकिन इसका बड़ा महत्व है। इसीलिए इसका महत्व है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपका मन इतना एजिटेटेड रहेगा, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, या समाधि सटक संपत्ति नहीं है, या मुमुक्षा नहीं है। मुमुक्षा तो अपने आप वो तो बड़ी चीज़ है। ये तीन चीज़ शुरुआती नहीं रहेगी तो मन इतना एजिटेटेड रहेगा कि वह विचार नहीं कर पाएगा। जिस तरह से कोई लाइब्रेरी, कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो उसका जीवन एक लेवल में व्यवस्थित होना चाहिए ना। कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और वो कोरोना वायरस के ऊपर में रिसर्च कर रहा है, या कोई और भी आप ले लीजिए वैज्ञानिक है, वो कोई रिसर्च कर रहा है, तो उसके जीवन में अगर बहुत हलल चलन है, बहुत अव्यवस्थितता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस है, तो वह तो सामान्य जो एक चीज़ है खोज करना, वह भी नहीं कर पाएगा। तो आप अपने से अपने को अपना खोज करने के लिए चले हैं और यह कह रहे हैं कि जो मन सो करें और कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो यह दुस्साहस मात्र है, केवल दुस्साहस है। ठीक। और इसका यह मतलब समझ जाइएगा कि दीज आर नॉट मोरल कोड्स, दीज आर साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। जो विवेक है, जो वैराग्य है, जो समाधि तक संपत्ति है, और जो वो है मुमुक्षा है, इसका ये मतलब नहीं कि इतने दिनों तक आप 1 साल तक विवेक कीजिए, 1 साल तक वैराग्य कीजिए, फिर 1 साल तक समाधि सटक संपत्ति कीजिए, फिर 1 साल तक मुमुक्षा कीजिए, अथवा 1 किलो विवेक हो, 1 किलो वैराग्य हो। ये समझ रहे ना हमारी बात? ऐसा नहीं है। ये ऐसा चीज है कि इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, जब आपका मन विवेक युक्त है, जब आपका मन वैराग्य युक्त है, जब आपके मन में सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मन में भरा हुआ है, और जब मन में मुमुक्षा है, उस समय में जब कहा जाएगा तत्त्वमसि, तो वो बात जो है वेद कर जाएगी। हमारे महाराज जी कहते हैं कि तुमको मैं गाली दे दूं, अभी गाली दे दूं तो उड़ जाओगे मतलब लग जाएगी बात। और महावाक्य दे दूं, महावाक्य मतलब तत्त्वमसि, महावाक्य मतलब अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म, बोले महावाक्य दे दूं और कुछ नहीं होगा, ये कैसे संभव है? इसका मतलब या तो तुम में गड़बड़ी, नहीं तो हम में गड़बड़ी। जब गाली देने का इतना असर, तो महावाक्य देने से तो उड़ जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता है? तो ये साधन चतुष्टय नहीं है, मन अभी तैयार नहीं है। लेकिन इसके लिए हमको निराश नहीं होना है, सब क्या यही हालत है। तो क्या करना है कि अपने को इसको चेक करना पड़ता है। मैं अपनी बात बताऊं, जैसे सम दम है, आगे आएगा हम बताएंगे। सम का मतलब होता है मन को रोकना, और दम का मतलब होता है शरीर को रोकना। ठीक, तो आगे बताएंगे। तो मैं जिन समय में वेदांत पढ़ता था, तो उस समय मैं चेक करता था कि अनावश्यक पढ़ते पढ़ते तो हिल तो नहीं रहे हैं, मन में आया और उठ करके चल तो नहीं गए। मतलब इसको पढ़ने के बाद में मैं अपना ये अभ्यास करना शुरू किया। बैठे हुए हैं, गर्मी लग रही है, तो उठ गए, बोले तितिक्षा टूट गया। और उससे क्या होता है ना, एक दिमाग में, मन में एकदम महसूस होता है कि एक साइकोकेमिकल रिएक्शन जैसा होने लगता है, मन सेटल होने लगता है, मन धीरे धीरे एकदम सेटल होने लगता है समदम का अभ्यास करने से, विवेक वैराग्य का अभ्यास करने से। विवेक का मतलब क्या हो गया? ठीक है, कुछ लॉस हो रहा है, वैसे भी दुनिया जाने वाली है, तो कोई चीज का नुकसान ही हो गया तो क्या कर सकते हैं? उसको कहा विवेक, उसको कहा वैराग्य। ये सोच करके, ये समझ करके जब सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये समाधि सटक संपत्ति जब होती है, तो वो जो है उसकी एक अलग विशेषता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, इसको बोले विवेक, फिर वैराग्य, फिर समाधि सटक संपत्ति। तीसरे में 6 चीजें हैं, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और चौथा है मुमुक्षा। तो ये जो समाधि, ये बार बार पूरे वेदांत में आएगा, और इसके एक एक का अर्थ आगे चल के खोलेंगे।
कि क्या विवेक का क्या मतलब है, वैराग्य का क्या मतलब है, समाधि सटक संपत्ति का क्या मतलब है, मुमुक्षा का क्या मतलब है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है, कम से कम रटा रहेगा तो ठीक रहेगा ना। ये वेदांत का एक तरह से समझिए पहला ये है। जो भी लोग वेदांत अगर पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि ये दिख रहा है ना, ये 4 वाला नहीं 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 दिख रहा है, ये सारा दिखाई दे रहा है। अब दिख रहा है, नहीं, विवेक छोटा सभी छोटा दिख रहा है। सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं, वो एक स्लाइड नहीं दिख रहा है इंडिविजुअली। अच्छा, तो इसको कैसे करें? आप पहला उस पे क्लिक कर लीजिए। आया? हाँ बाया। आप आए। हाँ, अब दिख रहा है ना, विवेक, हाँ हाँ वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षा। ये बार बार वेदांत में आएगा। कोई भी आप पूछेंगे ना, जैसे आप ऋषिकेश गए तो कोई पूछ देगा वेदांत पर, अच्छा साधन चतुष्टय क्या है, तो किससे पढ़ा वेदांत, तो इसको याद कर लेना। हाँ खटखट बोल और फिर अपने जीवन में भी देखिएगा कि अच्छा विवेक गड़बड़ा रहा है। देखो ना, कोई भी चीज का विवेक का क्या मतलब है, वैराग्य का क्या मतलब है, समाधि सटक संपत्ति का क्या मतलब है, मुमुक्षा का क्या मतलब है, और अपने जीवन में कैसे ये बीत रहा है, इसको भी थोड़ा कैलकुलेट कीजिएगा। दीज आर नॉट मोरल कोड्स। ये ऐसी चीजें हैं ना कि जो आपके जीवन में आ जाएगी। तो जैसे कि मोदी आते हैं जब बनारस, तो जिस सड़क से उनको गुजरना होता है ना, उसकी पूरी साफ सफाई हो जाती है, एकदम चौचक कर देते हैं, गड्ढा गुड्ढा सब भर करके साफ एकदम इधर तो आते ही रहते हैं ना मोदी, तो हमारे वो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो अक्सर आते रहते हैं इधर, तो साफ सुथरा। उसी तरह जब ईश्वर को आने का होता है आपके जीवन में, परमात्मा को, तो ये सब आपके जीवन में साफ सफाई करके एकदम बढ़िया एकदम कर देते हैं जीवन को। इसीलिए इन चीज़ों का अगर आप अभ्यास करते हैं, वेदांत का पूरा तत्व ज्ञान न भी हुआ तो भी जीवन में जो है ना वो होने लगता है, जीवन में एक परिवर्तन होने लगता है। और ये जब आ गया, ये पहला दूसरा तीसरा आ गया, मुमुक्षा बड़ी चीज है, पहला दूसरा तीसरा विवेक वैराग्य और समाधि सटक संपत्ति आ गई, तो ये कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। विवेक आ गया तो वैराग्य आ गया, तो समाधि संपत्ति आ गई, तो मुमुक्षा आ गई, कंप्लीट पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं ना वो आ जाता है। इसको हम ग्रुप में भेजा था, फिर से मैं वो कर दूंगा। अच्छा, इसी में अब बोला कि पहला क्या है, श्लोक नंबर 19, आदौ पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक हो गया। हेलो, श्लोक नहीं आया। 18 श्लोक नहीं, 19 का श्लोक दीजिए। वो 19 श्लोक नहीं आया है अभी? नहीं, अभी 18 आया नहीं। अच्छा, स्क्रीन पे नहीं आया। अच्छा, नहीं, आपने 17 किया था ना पहले? 17 किया ना, फिर 18 भी लाया ना। हाँ, अब ये अच्छा। 19 आया? नहीं आया। अच्छा, 19 पे टैप करिए ना। 18 ये किया था ना साधना ने, ये जी आया? जी। 18 आया ना? ना अभी स्क्रीन ब्लैंक है। 19 लाइए। ये क्यों ऐसा हो रहा है आज? शेयरिंग में कुछ गड़बड़ है। न्यू शेयर कर। अभी ये 19 पे टैप करिए ना, 19 आ गया है स्क्रीन पे। मेरे कर्सर लाइए 19। हाँ ये वाला। अब आया। 18 आ गया? ये तो 18 है ना। ये 18 हो गया। हाँ, हाँ, तो ये 18 हो गया था। ये किसी ने 19 बताया कि लाइए। 18 नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं 18 ले आया। हो अब गया। देखिए, ठीक है, 19 पे आइए। जी जी जी। अब देखिए, तो ये जो साधन हाँ जी। 19 है ना। हाँ जी आ गया। तो अब साधन चतुष्टय में जो पहला है उसको क्या कहते हैं? विवेक। ठीक।
तो विवेक की जो है 4 कोटियां हैं। 4 कोटि का मतलब 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ विवेक। विवेक का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। discern, हाँ, डिसर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू थिंग्स। तो विवेक में 4 कोटियां होती है, वो यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। पहला जो विवेक होता है वह आदमी को होता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये पहला विवेक है। हम लोग ज़्यादातर उसी से ऑपरेट करते हैं। जो चीज़ अच्छा लगता है उसको हम लोग चूज करते हैं, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है उसको हम लोग चूज नहीं करते हैं। उससे जब थोड़ा सा और मैच्योर होता है, छोटा बच्चा है, उसको जो अच्छा लगता है उसको चूज करेगा, जो अच्छा नहीं लगता है उसको नहीं खाएगा। वो कहेगा हरी सब्जी नहीं खाएंगे। क्या है? उसका विवेक की ऑपरेशन जो हो रही है वह अभी एकदम इमैच्योर लेवल पे है। वह केवल अच्छा और बुरा को देखता है, मतलब व्हाट ही लाइक्स एंड व्हाट ही डजंट लाइक्स। उससे थोड़ा और ऊपर जाता है आदमी, तो वह चूज करता है कि क्या उसके लिए हितकारी है और क्या उसके लिए अहितकारी है। जैसे कोई डायबिटिक हो तो उसको चीनी तो उसको अच्छा लगता है, स्वीट्स उसको अच्छा लगता है, लेकिन नहीं खाता है, क्योंकि उसको यह विवेक है कि यह मुझे अच्छा, मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। या कोई बड़ा आदमी है, उसको कोई हरी सब्जी न भी अच्छा लगे तो भी वो खाने लगता है कि भाई इससे हमारा फायदा होने वाला है। या बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो भाई इससे तुम मजबूत होगे, खाओ इसको, तो वह समझ जाता है कि इससे मेरा फायदा होने वाला है। तो हितकारी और अहितकारी को देख करके फिर विवेक होता है। उससे थोड़ा सा हाइयर है नित्य और अनित्य का विवेक। नित्य अनित्य का क्या विवेक? कि कोई देखा कि ये चीज़ हमारे लिए, हमारे पास में ये हमारे लिए ये तो चीज़ है, इसके लिए मैंने इतना प्रयास किया, लेकिन ये चीज़ जो है चले जाने वाला है। तो इतना मेहनत करने के बाद यह चीज़ हमको मिली और वो भी चले जाने वाली है, तो फिर सोचता है कि नॉट वर्थ इट। होता है ना, कुछ चीज़ों में हम लोग का ऐसा होता है कि नॉट वर्थ इट। इतना मेहनत करके और इस आदमी को हमने खुश किया और वो तो बस गुस्साए ही जा रहा है, तो नॉट वर्थ इट। तो वो एक और लेवल हुआ कि नित्य और अनित्य का विवेक, कि उसमें यह चीज़ जाने वाली है, यह चीज़ थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रुकने वाला है। या जब हम अपना घर बनाते हैं तो बोलते हैं ना, वो वाला सीमेंट लगा, वो वाला सीमेंट मत लगा। तो उसमें क्या चूज करते हैं? जो ज़्यादा समय तक टिकने वाली है उसको चूज करते हैं, जो कम समय टिकने वाली है उसको नहीं चूज करते हैं। वैसे और एकदम गहरी दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में जो भी पैदा हुई है आज न कल उसको ख़त्म होना ही है। चाहे 1 साल में हो, चाहे 1000 साल में हो, चाहे 1 लाख वर्ष में हो, जो भी उत्पन्न हुआ है वह खत्म होने ही वाला है। तो वो क्या हो गया? ऐसा विवेक से जो होता है तब तो पूरी दुनिया ही छोड़ डालो, ऐसा नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। लेकिन इससे भी और एक ऊपर है, वो मिथ्या और सत्य का विवेक। मिथ्या का मतलब क्या है? कि जो दिखती है और है नहीं। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं। वेदांत में मिथ्या जो है वह एक पारिभाषिक शब्द है। मिथ्या का मतलब यह नहीं कि नहीं है, जैसे खरगोश का सिंह नहीं है उस तरह से दुनिया नहीं है सो नहीं। मिथ्या का मतलब होता है कि दिखती है नहीं, अपने ही अभाव के, अपने ही अभाव में जो दिखती है। जैसे कि आकाश में जो नीला रंग है, आकाश में नीला रंग है क्या? नहीं है। दिखती है। अच्छा चलो नीला रंग की बात छोड़िए, आकाश जो गोल सा दिखता है, उसकी जो तलता दिखती है कि थोड़े दूर पर जाने के बाद आकाश ऐसे घूम गई, ऐसे लगता है ना, हॉराइजन जिसको बोलते हैं, वो असल में घूमती है क्या? आकाश नहीं घूमती है, दिखती है। तो वो क्या है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो मिथ्या का मतलब हो गया एक तरह की ऑप्टिकल इल्यूजन, दिखती है नहीं। तो ये 4 कोटियां हैं विवेक की। और पहला क्या? तो क्या मेरे लिए अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है,
उससे थोड़ा मैच्योर होता है आदमी तो सोचता है मेरे लिए क्या लाभकारी है, क्या लाभकारी नहीं है। उससे भी और ज़्यादा मैच्योर होता है तो देखता है कि क्या ज़्यादा समय तक टिकने वाली है और क्या लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है। रिलेशनशिप के मामले में, बहुत सारे मामले में आदमी सोचता है कि ये टिकने वाला नहीं है, तो अच्छा भी लगता है, लाभकारी भी है, लेकिन उतना उसमें प्रयास नहीं करता है, छोड़ देता है। तो वो क्या हो गया, नित्य अनित्य का विवेक। उससे भी ज़्यादा और मैच्योरिटी बढ़ती है तब मिथ्या और सत्य का विवेक होता है। ये 4 कैटेगरी है। और उसी विवेक का बच्चा कौन है, वैराग्य। बोले इह अमूत्र फल भोग विराग। इह का मतलब क्या होता है, यहां पर, और अमूत्र का क्या मतलब होता है, वहां पर। ठीक, अमूत्र का क्या मतलब होता है, स्वर्ग। आपको चूंकि इस चीज के बारे में कम विचार करते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि यहाँ की सुख की तो कामना करते हैं हम लोग, स्वर्ग नरक सब कुछ होता नहीं है, यहीं पर है। लेकिन इसी दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है, आपकी संख्या से उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि मरने के बाद हमको भोग मिले। ऐसे लोग जो यह सोचते हैं कि अभी जो भी कष्ट हो, अभी शराब न पिए, बाद में हमें शराब की नदियां मिले, ठीक है, या अभी इसको मान लें कि इन्होंने हमारे लिए दुख को सहा है, इसीलिए मैं इस बात को मान लूं ताकि हमको बाद में स्वर्ग का सुख मिले। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा। ऐसे लोग क्या हैं, वो झूठ नहीं सोचते हैं, वो सही सोचते हैं, वो सारी बात सत्य है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से वह जो सुख की कामना है उसको भी छोड़िए आप। जो हमें बाद में शराब की नदियां मिलेंगी, यह जो सुख की कामना है, यह भी एक तरह से बहुत लिमिटेड है। कहीं न कहीं ये एक उस ड्राइवन बाय सम ग्रीड है। या बाद में अप्सराएं आएंगी, स्वर्ग मिलेगा, नंदन वन होगा, वो सारी चीजें जो है ना, वो 1 मिनट में एक थोड़ा सा होल्ड करना चाहता हूं। वो आ जाते हैं पंडित जी, has to be respected। हेलो, हेलो, वेलकम बैक। हाँ बोलो बोलो, वी कैन हियर यू, थैंक्स। हाँ, वो पंडित जी आ गए थे ना राखी लेकर के, तो है ही हैज टू बी रेस्पेक्टेड। खैर, तो तो यही है कि विवेक से ही फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। यह अमूत्र फल भोग विराग। यह का मतलब हो गया यहाँ पर जो भी है, और अमूत्र का मतलब हो गया बाहर, जो मरने के बाद हमें कोई वो होगा। तो हुआ क्या है कि अभी हम लोग, अधिकतर लोग यह मानते हैं, ज़्यादातर लोग, जो वेदांत आदि का संस्कार है, कि स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो यह मानते हैं कि मरने के बाद हम किसी लोक में जाएंगे और वहाँ पर जो है हमको कुछ सुख मिलेगा, और उसी में उनका पूरा जीवन लगा हुआ है। तो ये वेदांत की भूमिका में क्या कह रहे हैं कि नहीं, नहीं चलेगा आपको यहाँ से। और बोले कहाँ, तो चतुर्दश भुवन का जो चतुर्दश भुवन को ही अपना शरीर मानता है, ऐसा हिरण्यगर्भ,
हिरण्यगर्भ का मतलब होता है जिस तरह से हम मानते हैं ना कि ये इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी जो है वो हमारी बॉडी है। अच्छा, गंगा जी जो हैं वो क्या मानती हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक जो चीज़ फ्लो करता है वो मेरी बॉडी है, समझिएगा देवताओं का वो। अच्छा, अग्निदेव क्या मानते हैं कि ये जहां भी अग्नि तत्व है वह मेरा शरीर है। गंगा जी क्या मानती हैं कि गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक जो चलत जलत प्रवाह है, चलते हुए जल का प्रवाह जो है वह मेरा शरीर है वह भी पानी, यह भी जो ये जो दिख रहा है यह भी मिट्टी पानी आग हवा और स्पेस का बना हुआ है। इसको आदित्य क्या मान रहे हैं, मेरा शरीर है। और गंगा जी क्या मान रही हैं, उसमें भी मिट्टी पानी आग हवा सब है। तो गंगोत्री से गंगा सागर तक जो चीज़ फ्लो कर रहा है उसको वो अपना बॉडी मान रहे हैं। अग्निदेव क्या मान रहे हैं कि जितना भी अग्नि है वह मेरा शरीर है। वरुण देव क्या मान रहे हैं, जितनी भी पानी है वह मेरा शरीर है। उसी तरह हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं, जो चतुर्दश भुवन 14 भुवन को अपना शरीर मानता हो वह हुआ हिरण्यगर्भ। सबसे हाईएस्ट जीव वह हुआ। और सबसे कमजोर जीव क्या हुआ, तो खंभा। खंभा को भी हम लोग स्तंभ, आस्तंभ ब्रह्मा पर्यंतम, आस्तंभ हिरण्यगर्भ पर्यंतम। तो बोले क्या, तो खंभा से लेकर के ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ दोनों एक ही हो। ब्रह्मा मतलब वो जो टीवी में दिखाते हैं ना, 4 मुंह वाला और दाढ़ी वाला और कमल पर बैठे हुए, वो नहीं। ब्रह्मा मतलब चतुर्दश भुवन ही जो अपना शरीर मानता हो। अरे हम भी तो इस मिट्टी को, इस पानी को, इस आग को, हवा को मानते ही भर हैं ना, मेरा कैसे है। उसी तरह वह पूरे 14 भुवन को जो अपना शरीर मानता है वह है हिरण्यगर्भ। तो बोला क्या, खंभा से लेकर के ब्रह्मा तक, हिरण्यगर्भ तक। हिरण्यगर्भ और ब्रह्मा पर्यायवाची शब्द आपस में एक दूसरे में उपयुक्त होते हैं। इसके बीच में जितने भी जीव हैं और उनका जो भी भोग है वह सभी अनित्य हैं। इसीलिए उसका भी वैराग्य करना चाहिए, उससे भी वैराग्य करना चाहिए। मेमोरी क्या कह लें उसको, जो भी कह लें, हजार वर्षों तक कोई देवता रहे और जब काल समझ रहा है कि मैं नित्य हूँ और कुछ नहीं, समाधि में या ध्यान में पड़ा हुआ है, और जब समय आया और पुण्य खत्म हुआ और पाप उदित हुआ तो वो उस लोक से सीधे, जैसे शरीर बोलते हैं ना, जैसे हिम गलने लगता है, बर्फ जैसे गलने लगता है, वैसे ही देवता बूढ़े नहीं होते हैं, उनका शरीर बताते हैं कि ऐसे गलने लगा, सीधे गल करके और बेहोश हो गया और फिर पता चला कि नया जन्म पृथ्वी पर कहीं ले लिया, कहीं पर राजा बन गया, फिर कुछ गड़बड़ी किया साधु, फिर कुछ गड़बड़ी किया, कुछ ऐसे तरह से घूमते रहता है। इसमें एक कहानी है। एक बार भगवान कृष्ण खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, तो खाते खाते कोई मिठाई का कुछ टुकड़ा नीचे गिर गया, लड्डू वड्डू का कुछ थोड़ा सा कण। तो उसी समय में कुछ चींटियां आ गई, 7 चींटियां या 8 चींटियां या 10 चींटियां। तो भगवान हंस दिए। तो रुक्मिणी खिला रही थी, रुक्मिणी माता जी। तो बोली क्या, जो क्यों हंसे प्रभु? बोले अरे जाने दो, रहने दो। बोले नहीं, बताइए। तो बोले क्या बताएं, ये जो 7 चींटियां मेरे मुंह से जो दाना गिरा, 2-4 दाना मिठाई का, उसको खाने के लिए दौड़ रही हैं और आपस में संवाद कर रही हैं कि बहुत बड़ा भोज हो रहा है, बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है खाने पीने का। तो बोले क्या? तो बोले इसमें हंसने की क्या बात है, चींटी है बेचारा। बोले अरे हंसने की बात यह है कि सातों जो है 7 बार इंद्र रह चुका है, जो सर्वश्रेष्ठ भोग होता है देवताओं का, उस देवताओं का अधिपति रह चुका है ये। और कर्म का प्रभाव से फिर कमजोर होते 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 चींटी बन गया है। और जो अमृत को पान करने वाला इंद्र था, 7 बार, एक बार नहीं, 7 बार ये सब इंद्र रह चुका है। और इसका ये हालत है कि थोड़ा सा जो वो गिर गया, वो मीठा उठा, उसको देख करके यह क्या खुश हो रहा है कि बहुत बड़ा भोग हमको मिला है, बहुत बड़ा भोग मिला है। तो ये स्थिति है जीव की।
इसीलिए इह के यहाँ के भी भोग से वैराग्य और अमूत्र जो स्वर्ग आदि हैं उनके भी भोग से वैराग्य, क्योंकि वह जो आया है सो जाएगा। स्वर्ग भी जा करके आप स्थिर मतलब नहीं रहेंगे, और वहाँ हुआ भी तो स्वर्ग में भी जिसका पुण्य अधिक होगा उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, जिसका पुण्य कमज़ोर होगा उसकी फैसिलिटी कम होगी, तो फिर आपस में ईर्ष्या द्वेष होगा, और ईर्ष्या द्वेष होने के साथ साथ में फिर असुर का डर, राक्षस हमेशा चढ़ाई करते रहेंगे। इस तरह की कहानियाँ जो बनाई जाती है इसीलिए बनाई गई है असली है नहीं है ये नहीं हमारी पक्ष है। हमारा पक्ष यह है कि अगर आपके मन में अमूत्र फल के भोग की इच्छा है तो उसको भी नष्ट कीजिए, और यह फल भोग की इच्छा है उसको भी नष्ट कीजिए। कैसे? नॉट एज ए मोरल कोड, बल्कि उसको विवेक के द्वारा, कि विवेक करके कि 4 तरह के विवेक हैं, चारों में से जो भी अप्लाई हो करके उसको नष्ट कीजिए। और जब विवेक होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 जो हैं, ये 6 चीज जो हैं ये आपस में आते चले जाएंगे। ये सम के हैं, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है, समाधान है। इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ जो है वो आपको हम अभी बता देते हैं, फिर आगे खोल करके वो बताएंगे। सम का मतलब होता है, पहला जो है उसको निकाल लेते हैं अभी। ये नया आ गया, समदम आ गया। हेलो, सेम स्लाइड है ये तो। नहीं आ गया, नई स्लाइड आ गई अब। आ गई ना? वही वाली है। हाँ, सम दम आ उपरति। गई, शम दम हाँ, उपरति तितिक्षा श्रद्धा हाँ, समाधान तो वाली। सम का मतलब क्या साधन होता है? चतुष्टय। हाँ हाँ, 4 साधनों का समूह। तो सम का क्या मतलब होता है कि मन से रोकना, क्योंकि विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, फिर भी हैबिट बनी रहती है, तो मन से रोकना उसको सम कहते हैं। और अपने शरीर को, कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को रोकना उसको दम कहते हैं। उपरति का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा इंगेजमेंट नहीं करनी चाहिए। देखो, पहले तो एकदम क्रम है, एकदम क्रम है। सम का मतलब हो गया कि आपके मन में आ रहा है ये कर लें वो कर लें, तो मन को रोक लीजिए। उसके बाद दम का मतलब हो गया कि बॉडी से जो हो रहा बाबा 100 रुपया देने दे दिया, मेरे को ले ले, उसको रोक दीजिए। ठीक है। और उपरति का मतलब हो गया कि आप नया काम बहुत ज्यादा मत शुरू कीजिए। होता है ना बहुत लोगों में कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा शास्त्र चिंतन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ये सब भी उपरत का मतलब डू नॉट स्टार्ट सो मेनी थिंग्स, बहुत ज़्यादा स्टार्ट मत कीजिए। अच्छा, तितिक्षा का मतलब उससे और ज़्यादा हो गया कि अब गर्मी लग रहा है तो परेशान हो, रहने दीजिए। और थोड़ा सा मतलब कि शांति की ओर आप धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले शरीर को रोका, मन को रोका, शरीर को रोका, फिर बहुत ज़्यादा काम शुरू नहीं किया, फिर काम शुरू नहीं किया उतने ही नहीं, बैठे हुए हैं फिर भी कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो उसको बर्दाश्त कर लिया, वो हो गया तितिक्षा। श्रद्धा हो गया कि मन जो है, श्रद्धा जो है, यह समदम उपरति तितिक्षा के बाद श्रद्धा का क्या मतलब है कि मन बहुत ज़्यादा ऊहापोह अब नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं फंस रहा है, कहीं ना कहीं एक रेस्टफुलनेस आ गया है। और समाधान का मतलब एकदम स्थिर हो गया मन, समाधान समाधि, मन की एकदम स्थिरता हो गई। उस सबको एक एक को आगे चल करके इसमें एक्सप्लेन करेंगे, मैं अभी केवल थोड़ा थोड़ा टच करके वो जा रहा हूँ। और मोक्ष, मुमुक्षा का मतलब मोक्षम में भूयात, मेरा मोक्ष हो, मैं छूट जाऊं, ऐसी इच्छा का नाम है मुमुक्षा।
ये न्यू शेयर करते हैं और ये करते हैं, न्यू शेयर करते हैं। अब आ रहा होगा, मैं समझ गया हूं कि क्यों नहीं आता है, वो पॉज शेयर हो जाता है। आ रहा है ना? आ रहा है। अब देखिए, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा ही रूप का निश्चय, उसको नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहा गया है। अब क्या किए आचार्य, सीधे चौथे लेवल पे चले गए हैं। कभी विवेक का मतलब किसी किसी में ना दो चीजों का विवेक होता है, नित्य अनित्य का विवेक, मिथ्या और सत्य का विवेक, और आत्मा अनात्मा का विवेक, यही तीन विवेक होता है। तो बोले कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। कोई कोई ये विवेक कभी बोलेंगे नित्य और अनित्य का विवेक करो, और कभी बोलेंगे कि आत्मा और अनात्मा का विवेक करो। तो आत्मा और अनात्मा के विवेक करने से मुक्ति होती है, नित्य और अनित्य के विवेक करने से जीवन थोड़ा सा मतलब पकड़ जो है ना जीवन की थोड़ा ढीला पड़ता है, और सत्य और मिथ्या का विवेक करने से वैराग्य होता है। तीन ये जो तीन कैटेगरी है ना विवेक की, जो विवेक वैराग्य के लिए है उसकी चार कैटेगरी है कि पहला कि क्या हमको पसंद है, क्या हमको पसंद नहीं है। दूसरा, क्या हमारे लिए लाभदायक है, क्या हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तीसरा, हमें क्या नित्य है, क्या अनित्य है। चौथा, क्या सत्य है, क्या मिथ्या है। और जो ज्ञान के लिए विवेक है वह तो इन चारों से अलग निराला है। वह क्या है, आत्मा और अनात्मा का विवेक। वह विवेक बाद में करेंगे। ये जो चार तरह के विवेक पहले हैं, वह पांचवा जो विवेक है आत्मा और अनात्मा का, जिसको होने के बाद पुरुष मुक्त हो जाता है, जिसके लिए इस चार तरह के विवेक की चर्चा की गई है, वह ये है। उसी चार तरह के विवेक में जो सबसे ऊपर का विवेक है वह क्या है, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। इसका जो दृढ़ निश्चय है उसको क्या कहा गया है, आत्मा अनात्मा का विवेक। इसमें बड़ा सुंदर वो कहते हैं, हम एक और आप लोग को दिखाते हैं बहुत मजेदार चीज। दिख रहा है नया कुछ संस्कृत में लिखा हुआ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्ये हाँ, विनिश्चय। पूरा संस्कृत में ही लिखा हुआ। हाँ, तो ये जो है ना, ये विवेक चूड़ामणि पर संस्कृत की एक कमेंट्री है, संस्कृत में ही है। ये अभी जो कांची के पीठाधीश्वर हैं अभी वर्तमान में, उनके गुरुजी ने लिखा है ये पुस्तक। तो उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि विवेक का ये बड़ा वो सुंदर कहेंगे कि विवेक क्यों है, बोले क्या जो नित्य अनित्य का विवेक यहाँ पर क्यों नहीं किया। ये भी तो कह सकते थे कि दुनिया बदलने वाली है इसीलिए अनिच्चा करो और ये ना करो। तो बोले क्या, जो अनित्य होते हुए भी आदमी जान लेता है कि अनित्य है, फिर भी सुख की कामना नहीं जाती है। अनित्य सुखस्यापि प्रायः क्राम्यमानत्वात्, कि सुख जो है वह अनित्य है, यह जान लिया। अरे दही बड़ा खाया, मिठाई खाई, जानता है कि अनित्य है, 24 घंटे के बाद उसकी क्या दुर्दशा होने वाली है वह मालूम है, लेकिन जिस समय में खाते हैं उस समय में तो मजा देता है ना। इसीलिए अनित्य होने के कारण ही कोई चीज से वैराग्य हो जाए यह जरूरी नहीं है, लेकिन मिथ्या होने के कारण उस चीज से वैराग्य हो जाए यह संभव है।
क्योंकि बोले जगन मिथ्या इत्युक्ते मिथ्या भूतार्थ केनापि न काम्यते ना ही स्वाप्निकम राज्यम काम्यन्ते राज्य काम इतारः, कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वप्न का राज्य की कामना नहीं करता है। स्वप्न तो मिथ्या है, स्वप्न दिखती है नहीं। मिथ्या का यह परिभाषा रट लीजिएगा। मिथ्या का मतलब नहीं होना नहीं, मिथ्या का मतलब दिखना नहीं होना। त्रिकाल बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, वो सब समझाएंगे बाद में। पहले मोटा मोटा अर्थ कि दिखता है नहीं है उसको मिथ्या बोलते हैं, और है ही नहीं सर्वथा, जैसे घोड़े का गधे का सिंह नहीं होता उसको झूठा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ और मिथ्या दोनों में अंतर है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सपने में तो दिखता है राज्य, लेकिन कोई सपने में तो राजा नहीं बनना चाहता है, राजा तो असली में बनना चाहता है। इसीलिए वैराग्य जो है, इसलिए कहना कि यह चीज अनित्य है इसीलिए इससे वैराग्य करो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन मिथ्या मान लोगे तो उससे वैराग्य होगा, यह संभव है। अच्छा, इस पर एक कोटि और आइए, ये देखिए हमारे पास में है। ये हमारे पूज्य महाराज जी ने ये पुस्तक लिखी थी जब वो 22 वर्ष के थे। तो उन्होंने क्या कहा है, दर्शन सर्वस्वम इसका नाम है, हम इसको सोच रहे हैं कि अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद करें। इसमें इन्होंने कहा कि मिथ्या होने से भी जगत वैराग्य नहीं आएगा। बोले क्या, जो मिथ्या होने से वैराग्य क्यों नहीं आएगा, तो बोले क्या, आजकल ऐसे भी बहुत लोग देखे जाते हैं कि विषय भोगों के मिथ्या होने से उनसे हमारी क्या हानि है, ऐसा मानते हुए अन्य से भी अधिक विषयों का उपभोग करते हैं। 70 साल पहले लिखा है। अतः भक्ति विशेष से अवार्जित ईश्वर के अनुग्रह को ही वैराग्य के प्रति हेतु मानना उचित है। ठीक, इतनी बात मैं क्यों बताया कि विवेक जो है बात घूम फिर करके फिर वहीं पर ईश्वर पर ही जाएगी, कि केवल कोई सोचे कि अपने विवेक से ही वैराग्य हो जाएगा, संभव नहीं है। वही बोल रहे हैं कि 70 साल पहले मंडलेश्वरों की दुर्गति देख करके वो बोल रहे हैं, सभी मंडलेश्वर दुर्गति वाले होते हैं ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन महाराज जी ने लिखा है उसमें कि यह जानता है कि जगत मिथ्या है, तो बोलते हैं मिथ्या है तो इसमें हम कोई भी उपभोग करें, खूब खूब अपना वो करें, कुछ भी गलती करें, कुछ भी सही करें, उससे क्या मतलब है। तो इसीलिए विवेक से वैराग्य तो होता है, लेकिन बीच बीच में ईश्वर को भी बीच में डाल लेना चाहिए। बोले कि ईश्वर की अनुग्रह विशेष जो है, ईश्वर की शक्ति विशेष जो है, उससे के साथ में जब विवेक, उसके साथ में जब विवेक होगा, जब उसके साथ में जब ईश्वर का अनुग्रह होगा, उससे जो विवेक होगा, अथवा जब ईश्वर चाहेगा कि आपको विवेक वैराग्य हो, तो जो एक तरह से करके विवेक देगा, उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो समाधि सटक संपत्ति आएगी, और उसके बाद मुमुक्षा का कैसे उससे जुड़ा हुआ है वो बताएंगे, और फिर तब ज्ञान क्या है, विचार कैसे होता है, वो सब समझाएंगे। तो ये हम लोगों को चूंकि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। तो आप लोग भी अपने जीवन में विवेक की 2 कैटेगरी तो समझ में आती है बढ़िया से, नित्य अनित्य का और मिथ्या सत्य का। उसके अलावा बीच बीच में ईश्वर को भी कहना चाहिए कि भगवान थोड़ा तो कुछ कीजिए, कुछ तो काम बने, ऐसा। तो आज यहीं बंद करते हैं और फिर कल 5 को क्लास नहीं रखते हैं कि रखा जाए। अच्छा, पूजन, भूमि पूजन अटेंड करोगे तुम लाइव कहीं पे? हाँ, तो या जैसा भी हो। I think all of us will attend, ना? ठीक है। कितने बजे का है? वो मालूम नहीं, वो तो लाइव में आते रहेगा 12 वो तो बजे। पूरा दिन दिखाते रहेंगे। हाँ। तो ये है। और कोई प्रश्न आज का? तो रिकॉर्डिंग बंद कर ले फिर, अगर नहीं पहले क्लोज करेंगे। ठीक है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रिकॉर्डिंग बंद करो फिर बात करूंगी।